आज हम जो बात करने वाले हम बात करने वाले वर्नेबल पेशेंट्स के बारे में कि एक्चुअली हॉस्पिटल के अंदर वर्नेबल पेशेंट्स कौन से होते हैं और वर्नेबल पेशेंट की केयर किस तरह से की जाती है। आज हम आपको थोड़ा बेसिक डिटेल बताने वाले हैं कि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, सपोज करो आपने नर्सिंग में ज्वाइनिंग किया है, तो आपको भी कम से कम पता होना चाहिए कि वर्नेबल पेशेंट्स कौन से होते हैं और उनकी केयर का प्रोटोकॉल्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्नेबल पेशेंट होते कौन से हैं। भाई वर्नेबल पेशेंट वो पेशेंट होते हैं जो अपना काम खुद नहीं कर पाते। ठीक है, इसमें दो तरह की कंडीशंस आती हैं। सबसे पहले आती है एज से रिलेटेड। एज से रिलेटेड क्या होता है, यदि कोई चिल्ड्रन 12 ईयर से छोटा है, यानी कोई भी बच्चा है ऐसा है वो 12 साल से छोटा है, और कोई भी मैन हो अगर वो 65-60 से बड़ा है, 12 अगर कोई 12 साल से छोटा है और 65 साल से बड़ा है, तो ये आपके वर्नेबल में आते हैं। इस तरह के पेशेंट को क्या करते हैं, आप कभी अकेला नहीं छोड़ते। सपोज इनको वॉशरूम में जाना है, इनको मूवमेंट करना है, इनको अपने बेड से नीचे उतरना है, या फिर इनको वॉशरूम भी जाना है, तो उस कंडीशन में इनके साथ में एक मेंबर रहेगा। वो उनके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, ये नर्सिंग स्टाफ हो सकता है, या फिर जीडी हो सकता है। लेकिन आप इनको अकेला नहीं छोड़ोगे। इसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं छोड़ोगे? जो भाई आपको पता है, अगर छोटे बच्चे को आप छोड़ोगे, या कोई आपका 65 से अब है 70 ईयर एज का कोई कैंडिडेट है, जैसे आप कुछ भी छोड़ोगे तो गिर जाएगा नीचे, और अगर नीचे गिर गया तो फुल इंसिडेंस में काउंट हो जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, आप इस तरह के पेशेंट को नहीं छोड़ोगे। सेकंड आते हैं कोमोर्बिड कंडीशंस। जैसे आपने देखा होगा कुछ पेशेंट काफ़ी ज़्यादा बीमार होते हैं, ठीक है, वो आ गए। उसके बाद पेशेंट विद द इम्बैलेंस एनर्जी, ये भी क्या होते हैं, इनके भी गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पेशेंट ऑन द सेडेटिव मेडिसिन, ये बहुत ज़रूरी है। इसका क्यों, अगर किसी पेशेंट को सेडेटिव मेडिसिन मिली है, उस कंडीशंस में क्या होता है, उसे थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, और वो जैसे अपने बेड से उतरने की कोशिश करेगा वो नीचे गिर सकता है। ठीक है, और उसे कोई भी हार्म भी हो जाएगा। मैंने भी एक जगह ऐसे देखा था कि एक पेशेंट था, वो न्यूरो डिपार्टमेंट में था। ऐसे अचानक उसने नर्सिंग स्टाफ ने फाइल में कंप्लीट करने में बिजी थी, और जैसे हम जैसे वार्ड में पहुंचे तो वार्ड में देखा कि वो और अपने आप ही पैर से उतरने की कोशिश कर रहा था। बाई चांस वहाँ पे जो हाउस कीपिंग स्टाफ था वो काफ़ी एक्टिव था। जैसे वो नीचे उतरने की कोशिश, वो नीचे गिरने वाला था, उससे पहले उसने रोक लिया। तो अगर वो नीचे गिर जाता तो उसके साथ भी काफ़ी बड़ा इंसिडेंट होने वाला था। तो इस तरह के पेशेंट को हम सबसे ज़्यादा केयर करते हैं। नेक्स्ट, पेशेंट रिक्वायर रिस्टेंट फॉर द मैनेजमेंट। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ नहीं दिख रहा है, वो रिस्टेंट क्या होता है। रिस्टेंट पेशेंट कौन से होते हैं, काउंट तो वेरिएबल में कर रहे हैं। आपने कभी कभी देखा होगा जब आप न्यूरो डिपार्टमेंट में जाते हैं ना, कुछ पेशेंट ना उठ उठ के भागने की कोशिश करते हैं, होता है कभी कभी, और वो अचानक से आपको पता जो आपका बेड होता है दोनों साइड में उसमें रेलिंग हो लगी भी होती है सपोर्ट के लिए। अब उसमें कहीं पे भी फंस के भी नीचे गिर सकता है। तो जब हम किसी पेशेंट को रिस्टेंट करते हैं, रिस्टेंट हम दो तरह से करते हैं, फिजिकली करते हैं और केमिकली करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिस्टेंट के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, पेशेंट विद द सर्कुलेटरी कंप्रोमाइज, पेशेंट प्रोन टू द डिहाइड्रेशन। कुछ पेशेंट काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं, उनको भी आपको देखना होता है। नेक्स्ट, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें फिजिकली चैलेंजेस होता है। ठीक है, अब देखो कोई पेशेंट ऐसा वो ऑर्थोपेडिक इशू है, उसको वो चल फिर नहीं सकता अपने आप, देखा, उस पेशेंट को भी एक सपोर्ट की जरूरत होती है। उस पेशेंट अनेबल टू परफॉर्म डेली एक्टिविटी, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं अपने बेड से नीचे खड़ा ही नहीं हो पाते, तो उस कंडीशन में आप देखा होगा कि हाउस कीपिंग और नर्सिंग सब काफ़ी सपोर्ट करते हैं, उसको वॉशरूम जाने के लिए, उसे फ्रेश कराने के लिए, उसको बाथिंग प्रोसेस कराने के लिए, उस फूड खिलाने के लिए वो हेल्प करते हैं ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डी क्रिटिकल केयर पेशेंट्स, यानी जो पेशेंट आपके आईसीयू में एडमिट होते हैं वो भी आपके वेंडोवेल में आते हैं। ठीक है, उसके बाद पीडियाट्रिक में आते हैं, वो भी आपके आते हैं। फिर ये मेनली आपको वही पेशेंट आएंगे, जैसे सपोज करो ये आप कभी भी देख लेना, जो पेशेंट आपके 12 साल से छोटे हों और जो 65 साल से बड़े, वो वर्नेबल में आएंगे। यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी है वो वर्नेबल में आएगी। यदि कोई पेशेंट आपका कार्डियो ऑर्थोपेडिक इशू है उसे, वो आपका वर्नेबल आएगा। उसके बाद में यदि कोई पेशेंट आपको न्यूरोलॉजिकल इशूज है, उसको न्यूरो का पेशेंट है, वो आपको वर्नेबल में आएगा। ठीक है, ये पेशेंट ऐसे, इनको आपको डबल केयर देनी है, इनको आप बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकते।
नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ द आइडेंटिफिकेशन वर्नेबल पेशेंट। भाई पहली बात तो ये है, हम आइडेंटिफाई क्यों करते हैं वर्नेबल पेशेंट को। आपने देखा होगा भाई, मैं ये चाहता हूँ उसके साथ में कोई भी मिस हैपनिंग नहीं हो, इसलिए हम वर्नेबल पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट, प्रिवेंट मेडिकेशन एरर। हम सबसे पहले देखते हैं अगर कोई वर्नेबल पेशेंट है उसके साथ कभी भी मेडिकेशन एरर ना हो। अगर ऐसा होता है तो उसे कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग हार्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट, इंश्योर सेफ्टी एंड कंफर्ट। अब दूसरा क्या है, इससे पेशेंट की हम सेफ्टी भी देखते हैं कि भाई उसका जो बेड है वो सही से है या नहीं है, उसकी जो सपोर्टिंग चीज़ें हैं वो अवेलेबल है या नहीं है, ऐसा तो नहीं है तो उसका बेड फ्री है, वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। दूसरा, यदि आप उसे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में लेके जा रहे हो तो आप वहाँ पे बेल्ट यूज़ करते हो वो सब चीज़ें। उसके बाद आता है आपका प्रोवाइड स्पेशल केयर एंड द मॉनिटरिंग। मैंने ऑलरेडी बता दिया, पेशेंट को स्पेशल केयर प्रोवाइड कराते हैं और उसे प्रॉपर मॉनिटर करते हैं, उसे किसी चीज़ की भी रिक्वायरमेंट होती है। इम्प्रूव रिकवरी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। इससे क्या होता है, जो पेशेंट्स की जो रिकवरीज होती है वो काफ़ी हाई हो जाती है और पेशेंट को उसका बेनिफिट भी होता है। तो ये सब चीज़ें थी वर्नेबल पेशेंट में। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जो पेशेंट अपना काम खुद नहीं कर सकता वो वर्नेबल में आता है, लेकिन वो तभी आता है जब उसको वो कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करे कि भाई वो 12 ईयर से कम हो, 65 ईयर से ज़्यादा हो, या फिर वो आपका ऑर्थोपेडिक इश्यूज़ हो उसको, या फिर गायनोकोलॉजी कोई पेशेंट हो, या कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो काफ़ी वीक होते हैं, ठीक है, वो मूवमेंट नहीं कर सकते, तो वो सब वर्नेबल में आते हैं। इन पेशेंट को ना प्रॉपर केयर दी जाती है और प्रॉपर मॉनिटर किया जाता है। ओके, आज के लिए इतना है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।